शेषनाग अनंत। शेषनाग को सभी नागों में सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ माना जाता है। वह भगवान विष्णु के परम भक्त और सेवक है। उनका निवास पाताल लोक में है, जहां वह नागों के राजा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें अनंत भी कहा जाता है, क्योंकि उनके फनों की संख्या का कोई अंत नहीं है। पुराणों के अनुसार शेषनाग अपने हजारों फनों पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, तो शेषनाग उनकी शैया बिस्तर बनते हैं। भगवान राम के भाई लक्ष्मण और महाभारत में बलराम को शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। वासुकी नाग। वासुकी नाग शेषनाग के छोटे भाई हैं और उन्हें नागों का दूसरा राजा माना जाता है। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनके गले में हमेशा आभूषण के रूप में लिपटे रहते हैं। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में वासुकी नाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। देवताओं और राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया था, जिससे समुद्र का मंथन हुआ था। तक्षक नाग। तक्षक नाग पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक है और उन्हें नागवंश में सबसे खतरनाक सर्प माना जाता है। इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तक्षक ने ही आर्षि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित को दंस कर उनकी मृत्यु का कारण बने थे। राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें तक्षक को भी भस्म करने का प्रयास किया गया था। कालिया नाग। कालिया नाग यमुना नदी में रहता था और अपने विष से नदी के जल को जहरीला बना दिया था। इस कारण यमुना के आसपास रहने वाले लोगों और जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के दमन के लिए यमुना नदी में छलांग लगाई और उसके फन पर नृत्य किया। इस घटना के बाद कालिया नाग ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़कर समुद्र में चला गया। यह घटना भगवान कृष्ण की दिव्यता और शक्ति को दर्शाती है। करकोटक नाग। करकोटक नाग का भी पुराणों में वर्णन है। यह एक शक्तिशाली नाग है, जिसने राजा नल को अपने जाल में फंसा लिया था। करकोटक ने राजा नल को डंस कर उनका स्वरूप बदल दिया था, जिससे वे पहचान में नहीं आ रहे थे। करकोटक ने ऐसा राजा नल को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए किया था, क्योंकि वह जानते थे कि राजा नल को भविष्य में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।